आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे। यीशु मसीह, हम आपको महिमा देते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका जय जयकार करते हैं। आज पूरी दुनिया गुड फ्राइडे मना रही है। ये गुड है, क्यों है? भला है हमारे लिए, क्योंकि यीशु मसीह तूने हमारे लिए अत्यंत बड़ी भलाई को आज तूने हमारे लिए प्रकट किया, पूरी दुनिया के लिए प्रकट किया। हम आपको आदर देते हैं, हम आपका जय जयकार करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ यीशु मसीह, आज का दिन पूरी दुनिया ये स्मरण करता है कि तू क्रूस पर चढ़ाया गया, तेरा लहू आज बहा, तूने आज हमारे लिए प्राण को त्याग दिया, हमारे पापों को तूने उस क्रूस पर ले गया। यीशु मसीह, इस पर्पस को पूरा करने के लिए, परमेश्वर की इस शिक्षा को पूरा करने के लिए आप इस पृथ्वी पर आए थे और आज तूने उसे पूरा किया। आज जो पूरी दुनिया स्मरण कर रही है कि आपने उस पर्पस को पूरा करने के लिए इस पृथ्वी पर हमारे लिए, हमारे उद्धार के लिए आए। यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपको महिमा देते हैं, हमारे पापों का बोझ लेने के लिए, हाँ हमारे दुखों को लेने के लिए, हमारी बीमारियों को लेने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल यीशु, हमारे श्रापों को लेने के लिए, जो काट पर चढ़ाया जाता है वो श्रापित है। वचन बताता है तो श्रापित होने के लिए हमारे लिए आया, ताकि अब हम श्राप के अधीन नहीं, कर्स के अधीन नहीं, बल्कि अनंत ब्लेसिंग के अधीन होने पाए। तो यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह को देने के लिए। पवित्र आत्मा, हम अपना नियंत्रण और पूरी सभा को और हर एक प्रत्येक भाई बहन नियंत्रण आपके हाथों में सौंपते हैं, महिमा देते हैं पिता यीशु के नाम में। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका हर
तेरा लहू
और तेरे लहू में जो जय वो तू हमें देता है, वो तू हमें देता है, हम सबको देता है जो तेरे लहू पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए आया, हमारे लिए उसने लहू बहाया, पिता का इकलौता हमारे लिए बलिदान किया। और यीशु तेरा लहू हमें विजय देता है, हमारी रक्षा करता है, हमें हर परिस्थिति में जय दिलाता है। यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपको महिमा देते हैं। आज मेरे प्रियो, आप यदि किसी भी परिस्थिति में हो, आप उससे जूझ रहे हो पर आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, आज इस घड़ी यीशु के लहू को आप क्लेम करिए, यीशु के लहू को पुकारिए। यीशु तेरा लहू जो सामर्थी है, जो महाप्रतापी है, यीशु तेरा लहू जो जीवंत है, आज उस लहू को अपने जीवन में उस वीक पॉइंट पर अप्लाई करिए और यीशु को पुकारिए कि अपने लहू द्वारा आपको जीवन दे, अपने लहू द्वारा आपको जीवन दे। जिस क्षेत्र में आपने मृत्यु पाई है, जो क्षेत्र आपके जीवन में मृत्यु, चाहे आप प्रभु में चलने के लिए ढीले पड़ गए, वो मृत्यु ही है मेरे प्रिय, वो मृत्यु ही है मेरे प्रिय। उस जगह पर आप यीशु के लहू को पुकारिए, यीशु को पुकारिए, अपने लहू के द्वारा मुझे जीवन दे। आज यदि आप किसी पीड़ा में हैं, बीमारी में हैं, शरीर की तकलीफों में हैं, आप पुकारिए। बिल्कुल पैरों में जिनको तकलीफें हैं, आज पुकारिए, यीशु आपको चंगा करने जा रहा है। पैरों में जिन्हें तकलीफें हैं, यीशु के लहू को पुकारिए। यीशु का लहू बहा है आपके लिए, यीशु का लहू आप ही के लिए बहा है मेरे प्रियो। आज पुकारिए, आज यीशु का सामर्थ आप पर उतर रहा है, आज यीशु का प्रताप आप पर उतर रहा है। यीशु के लहू के सामर्थ के द्वारा बिल्कुल लंगड़े खड़े होकर चलेंगे, पैरों की तकलीफें समाप्त हो जाएगी, नष्ट होती जा रही है इसी घड़ी, और यीशु मसीह आपके जीवन में प्रकट होता चला जा रहा है। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, हम महिमा देते हैं, हम जय जयकार करते हैं, क्योंकि तेरे तुल्य कोई नहीं, तेरे तुल्य कोई नहीं यीशु, तेरे समान कोई नहीं। तेरे लहू में सामर्थ है और बिल्कुल तेरे जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना ही होगा। हम आनंद मनाते हैं कि हमारा मुक्तिदाता, हमारा सृष्टिकर्ता इस पृथ्वी पर आया हमारे लिए। ओ वो लज्जित ना हुआ हम मनुष्यों के लिए, ओ उसने हमें तुच्छ ना जाना, बल्कि वो हमारे लिए उतर आया स्वर्ग से महिमा को छोड़ के। हालेलुया। मैंने ढूंढा ऐसा जहां तेरे जैसा न कोई मिला, मैंने ढूंढा है सारा जहां तेरे जैसा न कोई मिला, तेरे जैसा न
शुक्र अदा हम करते हैं यीशु, क्योंकि हमारे गुनाहों को तूने ले लिया। हम इतने पाप से इतने गंदे थे, तूने हमें तुझ न जाना, तू न लजाया, बल्कि अपने हाथ को बढ़ाकर उसके जड़ से हमें निकाला। और आज के दिन हम गुड फ्राइडे मनाते हैं। आज का दिन भला है, भला है। हमारे लिए हमारा मुक्तिदाता बलिदान हुआ। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। हाँ यीशु, कैसे करूं? शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। गुनाहों में तू रहमत किया जोबरा से को पर दे। मेहरबान जो खुद पे तेरा नाम वध किया हुआ मेमना और वध किया हुआ मेमना सामर्थ धन आदर के योग्य है। हम आपको महिमा देते हैं। वध किया हुआ मेमना है सामर्था धन के योग्य है। वध किया हुआ मेमना है
ज्ञान और शक्ति के योग्य है, बल्कि यहोवा मेमना है। आदर महिमा के योग्य है, बल्कि यहोवा मेमना है। सामर्थ धन के योग्य है, बल्कि यहोवा मेमना है। ज्ञान और शक्ति के योग्य है, बल्कि यहोवा मेमना है। आदर महिमा के योग्य है। यीशु तो ही योग्य है, तू ही योग्य है। यीशु तो ही योग्य है, तू ही योग्य है। धन्यवाद के तू योग्य है। सामर्थ धन के योग्य है, ज्ञान और शक्ति के तू योग्य है। आदर महिमा के योग्य है। धन्यवाद के तू योग्य है। सामर्थ धन के योग्य है, ज्ञान और शक्ति के तू योग्य है। आदर महिमा के योग्य है। यीशुआ यीशुआ बल्कि यहोवा मेमना है। सामर्थ धन के योग्य है, बल्कि यहोवा मेमना है। ज्ञान और शक्ति के योग्य है, बल्कि यहोवा मेमना है। आदर महिमा के योग्य है, बल्कि यहोवा मेमना है। सामर्थ धन के योग्य है, बल्कि यहोवा मेमना है। ज्ञान और शक्ति के योग्य है, बल्कि यहोवा मेमना है। आदर महिमा के योग्य है। यीशुआ यीशुआ यीशु तो ही योग्य है। तू तो ही योग्य है। यीशु तो ही योग्य है। तू
के योग्य है, ज्ञान और शक्ति के तू योग्य है, सामर्था धन्य के योग्य है, धन्यवाद के तू योग्य है, सामर्था धन्य के योग्य है, ज्ञान शक्ति के तू योग्य है, आदर महिमा के योग्य है, यीशु धन्यवाद यीशु तेरे बलिदान, यीशु का धन्यवाद करो अपने संतों, धन्यवाद यीशु तेरे बलिदान की, तलवारी के क्रूस पर हमारे लिए बलिदान देने के लिए यीशु तेरा धन्यवाद, हमारे लिए कोड़ों की मार खाने के लिए यीशु तेरा धन्यवाद, हमारे लिए मृत्यु का स्वाद चखने के लिए यीशु तेरा धन्यवाद, हमारे पापों को लेकर क्रूस पर बलिदान होने के लिए यीशु तेरा धन्यवाद। तू ही महान है यीशु मसीह, तू ही आदर और महिमा का योग्य है, तू ही बुद्धि ज्ञान सामर्थ और धन के योग्य है। यीशु सिर्फ और सिर्फ तू ही योग्य है। ओ तेरी महिमा करते तेरा हम धन्यवाद करते, तेरा हम जय जयकार करते हैं। हालेलुया। और मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और हमें जीवित नारा मसीह मुझ में जीवित है। इस घड़ी कहो मसीह मुझ में जीवित है और अपने जीवन से उन सारी बातों को, उन गंदी आदतों को आउट करो जो तुम्हें प्रभु नाम के बढ़ने से रोक रही है। बिल्कुल हर आदतें जो इनके जीवन में पाई जाती है, जो आपके जीवन में पाई जाती है, जो आपको प्रभु यीशु में बढ़ने से रोकती है, मैं आउट करता हूँ यीशु के नाम में आपके जीवन से। यीशु ने कहा हर पौधा जिसे मेरे स्वर्ग के पिता ने नहीं लगाया उखाड़ दिया जाएगा। मैं यीशु के नाम में हर उन पौधों को जिस सबकाय में आपके अंदर में लगाया हुआ है, जिसे पिता यहोवा ने नहीं लगाया है, मैं यीशु के नाम मांग के देता हूँ उखड़ जाए आपके जीवन से, हट जाए आपके जीवन से, नष्ट हो जाए आपके जीवन से। यस, हर वो योजनाएं जो परमेश्वर की ओर से आपके लिए नहीं है और योजनाओं में जब आप फंसे हुए हैं, मैं योजनाओं से आपको बाहर निकालता हूँ यीशु के नाम में और आपको परमेश्वर की पवित्र योजना में स्थापित करता हूँ यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा की आगे के ऊपर को, पवित्र आत्मा का अभिषेक के ऊपर को, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य रेक ऊपर को। हालेलुया। बड़ा खुंद मेरी बलवा रखो रे बालवा शिंबर विद्रपावे निखार बालवा संबर विद्रलावे लिखारे बालवा शंबर विद्रलावे निवार बालवा खुंद वस्त्र लावे लेकरला खाड़ विद्र लावरे विवांदवा संबर वस्त्र लावरे रुखोर विद्र लाहे रविद्र लावे थंबड़वा संबड़वा थंबड़वा संबड़वा विकांदर लाहे रिबदव शिव विकांदर लाहे रिबदव शिव विकांदर लाहे विवांदव संबर वस्त्र लावरे रिबंदर लाहे वस्त्र लावरे तो बड़ला रिबदव संबर वस्त्र लावे तो बड़ला रिबदव संबर वस्त्र लावे देखड़ कते संबर वस्त्र पावे यावड़ला खुर्द लावे रिबंदर लावे संबर वस्त्र लावे तावड़ला खुर्द लावे संबर वस्त्र लावे हावड़ला वस्त्र लावे शीगड़ला खंद मेरी विद वस्त्र धामड़ला वस्त्र दावड़ला रगरवा शीकर विद पावे विवाड़ा सकड़ विद कहो पवित्र आत्मा मुझसे बात कर। आज का वचन मेरे लिए हो। पवित्र आत्मा जैसे तू चाहता है मेरे जीवन में कार्य कर। बोलो
मेरे जीवन से वह सब अलग कर जो तेरी ओर से नहीं है। मुझे परमेश्वर की पवित्र योजना में लेकर चल। आज का वचन मेरे लिए, आज का संदेश मेरे लिए। ओ मैं अपना नियंत्रण तुझे देता हूँ। पवित्र आत्मा धन्यवाद करते, आदर महिमा प्रशंसा तुझे देते हैं पिता, यीशु के नाम, आमीन। बहुत बड़ी देर अलग भाषा में बातें कर। बड़ा खुंद में रीबला मरा कदम सीबम बरला होरा वाला खुंद में कद्र ला बड़े बन रिबारा बा होंबड़ला बा अस्त्रला रबा त्रलाबे शंबड़ला मारबित्रला हिरबित्रलाबे जीबाड़ा में संगड़ला खाड़ खोल में संबड़ला वास्त्रलाबे तो बड़ला संगार बारे बता मसीबत तो बड़ा मसीबारे बारे बता मसीब थांबड़ला रिकोदा मसीबा बित्रलाबे निंगड़ला खंदरला मास्त्रलाबे तो बड़ला वास्त्र बे सगड़े बड़े बतोरे बिलाम हुरिंदम शंगड़ला वास्त्र आबे बिलाम हुरिंदम संगड़ला वास्त्र लाबे था बड़ला कोस्त्र बेलिकदा मसीबा रिबांदरला रिबांदरला जी बड़ला वास्त्र लाए संगरला वस्त्र लाबे ताबरला हुबरला मरा खंड वस्त्र लाबे थी बाबा उम्बरवा शिगरवा तबत हालेलुया। आप खोलेंगे पहला कुरिन्थियों उसका अध्याय 1 पद संख्या 18। कुरिन्थियों अध्याय 1 पद संख्या 18 खोलिए मेरे साथ। वैसा लिखता है, क्रूस की कथा ना सुनने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की क्या है सामर्थ्य। 180 वहां बोलता है, फॉर द प्रीचिंग मैसेज ऑफ द क्रॉस इज टू देम हु पेरिश फूलिशनेस बट अनटू अस हु आर सेव्ड इट इज द पावर ऑफ गॉड। देखो आज गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है, हालेलुया। दो तरह से गुड फ्राइडे मना रहे हैं। एक समुदाय है बहुत उदास हो रहा है, कुछ लोग हैं बहुत उदास, इधर देखो बहुत दुखी। क्यों पता है? आज के दिन यीशु बलिदान हो गए, यीशु मर गए, मार डालेंगे कि नहीं? और उनको बड़ा दुख है कि ऐसा नहीं होना था, मेरे प्रभु को दुख उठाना पड़ा, मेरे प्रभु को मार डाला, कि कितनी तकलीफ हुई उससे। मेरे उदास है, एकदम उदास में मना रहे हैं, एकदम उदास। मगर ये जो स्पिरिचुअल लोग है, ये सेलिब्रेशन का दिन है, हालेलुया। जानते हैं ये भला होगा, ये अच्छा होगा कि वो मार डाला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों पता है? अरे आधा न्यूज है, तीसरे दिन क्या हुआ? वो जी उठा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो नहीं मार डाला जाता तो जिलाया भी नहीं जाता, वो जिलाया भी नहीं जाता। ठीक है, हाँ आवाज सेट करो, हाँ ठीक है। क्या आवाज कर रहे? तो वो मार डाला गया, वो मार डाला गया, हालेलुया। तो आज के दिन उदास होने का दिन नहीं है, आज के दिन उदास होने का दिन नहीं है। आज का ये दिन है, ये एक आनंद का दिन है, ये एक उत्सव का दिन है, ये एक उल्लास का दिन है, क्योंकि यीशु क्रूस पर क्या किया? बलिदान दिया। और उसने आपके लिए, मेरे लिए सब कुछ को क्या कर दिया? पूरा कर दिया। देखो, जब तक यीशु बलिदान नहीं बात, उसने कहा ही नहीं कि सब पूरा हुआ। कहा नहीं, उसने ये नहीं कहा कि सब पूरा हुआ, लेकिन जब वो बलिदान होने के लिए गया तब उसने कहा सब पूरा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जरा सोचिए, जिसके लिए पूरा नहीं हुआ वे लोग उदास है आज, जिसके लिए सब पूरा हुआ वे आनंदित है कि यीशु मेरे लिए क्या हुआ? बलिदान हो गया।
इसलिए लिखा है क्रूस की कथा हम उद्धार पाए हुओं के निकट हमने उद्धार कर्ता के रूप में यीशु को ग्रहण कर लिया है। हालेलुया। ये सामर्थ का विषय है। ये क्या है? सामर्थ का विषय। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज गुड फ्राइडे के सर्विस में जब हम संदेश को सुनेंगे ध्यान से, मेरा विश्वास है परमेश्वर की सामर्थ से भरकर लौटेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सामर्थ से भरकर हम लौटेंगे। अब परमेश्वर के पावर को कैरी करके यहाँ से जाएंगे। अब मैंने पिछले दिनों में आपको कहा था ना, हम जिन और चमत्कार की सेवकाई से जुड़े हुए हैं, हम जिन और चमत्कार की सेवकाई को लेकर क्या चल रहे हैं। देखो प्रभु ने अपने जिस बड़े अभिषेक जन के साथ मेरे को जोड़ के रखा है, उसका जो मिनिस्ट्री है ना, वो साइंस एंड वंडर्स का मिनिस्ट्री है। मतलब चिन्ह और चमत्कार वहां होती है। तो जब परमेश्वर ने मुझे उस दास के साथ जोड़ के रखा है जिसकी सेवकाई आरंभ से साइंस एंड वंडर्स है, तो जब वहां हो रहा है तो यहां भी होगा। क्योंकि मैं सेम ग्रेस में आ चुका हूं, सेम अनॉइंटिंग में, सेम पेपर में मैं आ चुका हूं। किसने मेरे को रखा है? परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया। तो क्रूस की जो कथा है, मतलब क्रूस पे यीशु ने जो किया है हमारे लिए, वह हम उद्धार पाए हुओं के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। मगर बेवकूफ लोग क्या बोलते पता है? यदि प्रभु अपने आप को बचा सकता तो बचा लेता, क्यों नहीं बचाया? अरे वो बचने के लिए थोड़े ना गया था, वो तो मरने के लिए गया था। हालेलुया। यीशु मसीह बोलता था मेरा पकड़वाया जाना तो आवश्यक है, ये आवश्यक है, नहीं पकड़वाऊंगा तुम्हारा छुटकारा ही नहीं होगा। मेरे लिए आवश्यक है कि मुझे पकड़ा जाएगा, मेरे को मार डाला जाएगा, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। लगभग 3 बार वो अपने मृत्यु के विषय पे क्या किया? भविष्यवाणी किया कि मेरे को पकड़ेगा ही, मेरे चेहरे पर थूकेगा ही, मेरे को कोड़ों से भी मारेगा और मेरे को बलिदान चढ़ा दिया जाएगा। मगर यही अंत नहीं है, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, मैं वापस से क्या हो जाऊंगा? मैं जी उठूंगा। तो आपके लिए, मेरे लिए सामर्थ का विषय, बैटरी कम हो रहा क्या? ये आपके लिए, मेरे लिए क्या है? सामर्थ का विषय है। हालेलुया। चलो हम लोग इसको आगे देखते हैं। इब्रानी की पत्री में हम लोग आते हैं, अध्याय 2 पद संख्या 14 और 16। देखो, यीशु ने आपके लिए, मेरे लिए क्रूस पर क्या किया है? बलिदान दे दिया है। और ये आपके और मेरे लिए सामर्थ का विषय है। क्या का विषय है? सामर्थ। बोलता है 1:18 में, बट unto us who are saved it is the power of God। अब ये किस तरह का पावर है उसके बारे में बतलाया नहीं जा रहा है, मगर बाइबल हमें इस बात को बतलाता है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, बल्कि क्या में है? सामर्थ में है, पावर में है। अब इधर देखो, दुष्ट आत्माएं कैसे निकाली जाती है? सामर्थ के द्वारा। सामर्थ की सेवकाई जब प्रकट होती है, दुष्ट आत्माएं भाग जाती है। बीमार चंगे कैसे होते हैं? परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। आप परमेश्वर के अधिकार को जब इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ क्या प्रकट होता है? परमेश्वर का सामर्थ। आपके पास बड़ा से बड़ा अधिकार हो, लेकिन आपको सामर्थ्य ना दिया जाए, आप इस अधिकार को यूज नहीं कर सकते। मतलब अधिकार आपको दिया गया तो सामर्थ्य भी आपको दिया गया। समझ पा रहे हैं बात? तो क्रूस पे यीशु ने जो कुछ किया उसके द्वारा उसने परमेश्वर के बड़े सामर्थ को हमारे लिए क्या कर दिया है? वो रिलीज कर दिया है। कलीसिया के लिए क्या कर दिया है? रिलीज कर दिया। अब उस सामर्थ को लेना है, उस सामर्थ के द्वारा हमें क्या करना है? काम करना है। इब्रानी अध्याय 2 पद संख्या 14, 15, 16 वहां पे ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया,
ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में पड़े थे उन्हें छुड़ा ले, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ाए गए तो किस लिए चढ़ाए गए? ताकि उसे क्या किया जाए? मार डाला जाए। क्या किया जाए? मार डाला जाए। और वे लोगों की मर्जी के आधार पर गए थे कि अपनी मर्जी के आधार पर गए थे? अपनी मर्जी के आधार पर। बोला कोई मेरा प्राण नहीं ले सकता है, मुझे उसे देने का भी अधिकार है, देने का भी अधिकार है। मतलब मैं मर भी जाऊंगा, मैं वापस जी भी उठूंगा। और पिलातुस को उसने कहा कि अगर तुझे स्वर्ग से अधिकार नहीं दिया जाता, तेरा मेरे पर कोई अधिकार ही नहीं था, क्योंकि पिता ने मुझे तेरे हाथ में कर दिया, इसलिए तेरा अधिकार मेरे ऊपर है, वरना रहता ही नहीं। समझ पा रहा बात? वरना रहता ही नहीं। तो यहां बोलता है इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के क्या है? भागी है। भागी है कि नहीं? भागी है। 2:14 फ्लैश एंड ब्लड, तो वह आप उनके समान सहभागी हो गया। अब देखो यहां पर बोलता है for as much then as the children are partakers of flesh and blood। अब देखो हम तो आत्मा है, आत्मा है कि नहीं? मगर हमारे पास शरीर है, फ्लैश है, हमारे पास ब्लड है, प्राण। यहां बोलता है लड़के मांस और लहू के भागी है। हर एक मनुष्य के पास मांस है, उसका शरीर है। हर एक मनुष्य के पास उसका प्राण है, लहू है। और ये प्राण और लहू के कारण जब ये प्राण ज्यादा बह जाता है लोग मर जाते हैं। मर जाते हैं कि शरीर बूढ़ा हो जाता है या शरीर को नुकसान पहुंचाया जाता है या कुछ हो जाता है तो लोग मर जाते हैं। मनुष्य मरता क्यों है? मनुष्य शरीर में है। मनुष्य क्या में? शरीर में। अब बात ऐसा है ना कि परमेश्वर मर ही नहीं सकता है। परमेश्वर मर नहीं सकता है। लोग बोलते हैं कि कैसा परमेश्वर तुम्हारा जिसकी आराधना करते हो? वो तो मर गया। अरे वो मरने के लिए आया था। अगर वो मरने की नहीं मरता तो योजना ही पूरा नहीं होता, उसको मरना आवश्यक था। यहाँ बोलता है कि जबकि लड़के बांस और लहू के भागी, मतलब उनके पास मांस, उनके पास लहू है, इस कारण वो मर जाते हैं। क्योंकि आदम ने क्या फल खाया था? वही फल। हेबा ने क्या फल खाया था? वही फल जिसको खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था। यहाँ बोलता है वो आप भी उनके समान सहभागी हो गया। परमेश्वर स्वर्ग से नीचे उतरा, मरियम के गर्भ में आया, बाहर निकला, और बाइबल में लिखा हुआ है वचन क्या हो गया? देहधारी। परमेश्वर के वचन ने जो स्वयं परमेश्वर है वो देह को ओढ़ कर आया। क्यों ओढ़ कर आया? ताकि मैं इस दुख को ले लूं, ताकि मैं उस पीड़ा को ले लूं, ताकि मैं उन बीमारियों को ले लूं, ताकि मैं उन श्रापों को ले लूं, ताकि सबसे बड़ा काम मैं मर सकूं। लेकिन परमेश्वर मर नहीं सकता है, तो उसको मरने के लिए क्या चाहिए था? शरीर चाहिए था। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या होगा? लिखता वो आप उनके समान सहभागी हो गया, वो आपके मेरे जैसा हो गया। समझ में आ रहा है ना? आपके मेरे जैसा हो गया। जैसे आपके सिर में बाल है, उसके भी बाल थे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी भी शरीर लेके गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप चलते हैं तो क्या महसूस करते नहीं कि आप चल रहे हैं? यीशु को भी महसूस होता था। वह आप भी उनके समान सहभागी हो गया। यीशु शरीर में क्यों आया? आत्मा में क्यों नहीं आया? ताकि मृत्यु के द्वारा, क्या के द्वारा? मृत्यु के द्वारा। मतलब वो आया ताकि वो मार डाला जाए। वह आया ताकि वो मृत्यु में से गुजरे। उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, किसको मृत्यु में शक्ति मिल गया था? शैतान को।
अदन की वाटिका में आदम एवा जब पाप में गिरे तो अनाज्ञाकारिता के कारण शैतान को मृत्यु के ऊपर में क्या मिल गया था? पावर मिल गया था, ताकि मृत्यु के भरोसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। शैतान को निकम्मा किसके द्वारा यीशु मसीह ने किया? अपने मृत्यु के द्वारा। मतलब समझ रहे हैं, जब कोई मर जाता क्या बोलते हैं? ये तो खत्म हो गया, खत्म हो गया बोलते हैं कि नहीं? मगर यीशु जब मरा तो उसने शैतान को निकम्मा किया। अब इधर मतलब समझे, वो डेथ को हरा दिया और डेथ का डेथ कर दिया। उसने मृत्यु की ही मृत्यु निकाल दी। समझ में आ रहा बात? अब जरा इधर समझो, कोई मतलब कल्पना करो, कोई शख्स सामने खड़ा है जिसका नाम मृत्यु है, प्रभु ने उसकी गर्दन ऐसी पकड़ी कि मृत्यु की मृत्यु हो गई। समझ में आ रहा है? लोग देखते हैं यीशु तो मरा, मैं होता बचा लेता, वो मरा तो मृत्यु का मृत्यु हो गया। जब तक यीशु मसीह जीवित थे ना, शैतान को मृत्यु के ऊपर क्या था? पावर था। यहां लिखता है दैट थ्रू डेथ, मतलब द क्रॉस, क्रॉस पर क्या किया? मृत्यु, यीशु का डेथ हुआ कि नहीं? मार डाला गया, यीशु का क्या हुआ? डेथ हुआ। दैट थ्रू डेथ ऑफ जीसस he might destroy him। बस सोचिए, क्रूस इतना भयंकर, उसमें इतना भयंकर काम हुआ, अपने डेथ के द्वारा हराया। Praise the Lord। जब तक जीवित था उस समय नहीं हराया, डेथ के द्वारा हराया। मतलब तेरे को तो मर के हराऊंगा। Praise the Lord। परमेश्वर तो युगान्युग जीता है, उसको कौन मारेगा? बस ओढ़ का आया, मनुष्य का देह लेकर आया, इसी देह में आके मरूंगा और तेरा सारा प्लान चौपट कर दूंगा। Praise the Lord। तूने मनुष्य को पाप में गिराया ना, मैं मनुष्य बन के ही तेरे को हराऊंगा। अगर वो परमेश्वर के रूप में हराता तो लड़ाई इलीगल हो जाता, अनफेयर हो जाता। तो प्रभु इलीगल लड़ाई नहीं लड़ता है, अनफेयर लड़ाई नहीं लड़ता है, तो शरीर में होकर आया था ना। आदम को गिराया पाप में, एवा को पाप में गिराया, मैं भी शरीर में आऊंगा और तेरे को कुचल दूंगा। Praise the Lord। यीशु क्या किया? अपना परमेश्वरत्व को स्वर्ग में रख दिया और मनुष्य बनकर आया, आपके मेरे जैसा। और वो मृत्यु के द्वारा लिखता है that through death he might destroy him, शैतान को डिस्ट्रॉय कर दिया, who had the power of death, that is the devil। पावर किसको मिला हुआ था? शैतान को। क्या के ऊपर? डेथ के ऊपर। यीशु ने क्या किया? उसको निकम्मा कर दिया, मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया। Praise the Lord। अब शैतान के अधिकार नहीं है उद्धार पाए हुए लोगों के लिए कि वो उसे मृत्यु का डर दिखाए। आपको मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। अनंत जीवन हमारे रखा हुआ है। बहुत से लोग डरते हैं मृत्यु हो जाएगा, सोने से भी डरते हैं, सोए तो उठ नहीं पाए तो। किसी का सुने ना, सोए तो सोते रह गए। मगर हमें डरने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम डरते रहना, बोला तो विश्वास आनंदित होना, तुम्हारा नाम जीवन का किताब में क्या हुआ है? लिखा हुआ है। आपने, मैंने, जब हमने यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, हम सब का नाम जीवन की किताब में क्या किया गया है? लिख दिया गया है। यीशु ने शैतान को क्या कर दिया? निकम्मा कर दिया है। Praise the Lord। पहला कुरिन्थियों में हम लोग आते हैं, अध्याय 15। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल क्या है? व्यवस्था है। मृत्यु का डंक क्या है? पाप है। और पाप का बल क्या है? व्यवस्था है।
अब यहाँ पर आते इब्रानी 2:15 में, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में पड़े थे उन्हें छुड़ा ले। उन्हें क्या कर ले? छुड़ा ले। एंड डिलीवर देम who through fear of death were all their lifetime subject to bondage। बहुत सारे लोग आज बॉन्डेज में है कि नहीं? उन्हें पता ही नहीं कि मरने के बाद कहां जाए, स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे। उनको पता भी नहीं है कि वो कहां जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे नरक जाएंगे। मृत्यु का भय सबके ऊपर है। कहीं जा रहे हैं मृत्यु का भय, खा रहे हैं मृत्यु का भय। कोरोना है तो भय छा गया था कि अब तो हम मरे, अब तो हम क्या मरे। देखो चेला लोग भी डर रहा था। नाव में कौन था? यीशु मसीह। पर यीशु नाव में था, चेलों के विचारों में नहीं था। जब आंधी तूफान आए तो चेले लोग क्या बोलते? हे प्रभु हम क्या हो रहे हैं? नष्ट में जाते। सुनो सामने जीवन है, अब बोलते अब तो हम मरे, अब तो हम मरे। वे लोग इस बात को भूल गए कि यीशु क्या तो मुर्दा को जिला रहा था। मृत्यु का भय, प्रेज़ द लॉर्ड। मृत्यु का जो भय है ना, वो परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं है। मृत्यु का डंक है परमेश्वर के लोगों के लिए। मृत्यु का भय क्यों लिखा हुआ है पता है? जब किसी की मौत आती ना, तो कई बार आप लोग देखते हैं ना, बहुत तकलीफ से होता है, दर्दनाक मौत होता है कि नहीं? एकदम भयानक मौत होता है। तो एकदम देख के लगता है ये तो भयानक चीज है, लेकिन लोग मजबूर हो जाते, सोचते एक दिन मेरे को भी उसी से गुजरना होगा। बहुत सारे लोगों की मौत मैंने देखी, भयानक तड़प के मौत, खतरनाक मौत। ये सब क्या है? ये डंक है। मधुमक्खी का डंक होता है कि नहीं? काटता है, फिर वो कैसे शरीर को फुला देता है, कितना वो रह के दर्द देता है। तो परमेश्वर में जो लोग नहीं होता है, मृत्यु का डंक जब आता है ना, बहुत तकलीफ देता है, मतलब पेनफुल रहता है, पीड़ा। मगर यीशु क्यों आया पता है? उस डंक को तोड़ दिया। पहले आते थे सपेरे लोग, जहरीला सांप है, मगर अब उसको आराम से पकड़ सकते हो। क्यों? उसके दांत तोड़ दिए गए। दांत क्या कर दिया गया है? तोड़ दिया गया है, जिससे जहर निकालता है। प्रभु ने वही काम किया, दांत तोड़ दिया उसको। अब वो आपको काट नहीं सकता है। समझ पा रहा है? हे मृत्यु तेरी जय कहां है? तेरा डंक कहां? अब आपको डंक मार ही नहीं सकता है। मधुमक्खी देख के सब क्यों भागता बता? क्योंकि डंक मारता है। अरे ऐसा डंक मारता है ना, उसका डंक ऐसा होता है, मारेगा अंदर ही घुसा देगा। मक्खियां कभी आपको काटती है? डंक के नहीं तो क्या काटेगी? मच्छर काटता है कि नहीं? डंक है। हालेलुया। जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व पड़, अरे मर जाएंगे, अरे अब मरे, अरे अब मरे, अरे ऐसा तकलीफ, मरेंगे नहीं। डंक को प्रभु ने क्या कर है? तोड़ दिया। हे मृत्यु तेरा डंक आ रहा, वेयर इज योर स्टिंग? डंक आ रहा। मृत्यु का डंक पाप है। इंग्लिश में लिखा हुआ है स्टिंग। डंक क्या है? पाप। हालेलुया। परमेश्वर के जो लोग होते हैं ना, अनंत जीवन में कैसे प्रवेश करेंगे पता है? उनकी मृत्यु कैसे होती है? इधर देखो, आप जब सोते हो तो नींद में कैसे जाते हो? बड़े आराम जाते हैं कि नहीं? अभी घर में तुम लोग, एक बेबी आया है, आंख बंद करो, तुरंत गहरा। एक बार मेरा भाई का बेटे के साथ में खेल रहा था, खेलते खेलते वो गायब हो गया। लगा कि रैप्चर हो गया क्या? प्रभु कहां चला गया? पूरे कमरे में खोज रहा, कहीं नहीं मिल रहा। फिर देखा तो नीचे सो रहा है। अभी खेल रहा था, अभी अचानक गहरा नींद में वो आराम से चला गया। अनंत जीवन में ऐसे ही प्रभु के लोग जाते हैं जिनकी मृत्यु होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि नींद में चले गए, एकदम में जी। हालेलुया।
यहां बोलता है जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में पड़े थे उन्हें छुड़ा ले। मतलब उस भय को आपके जीवन से हटाया गया है। Praise the Lord। परमेश्वर के लोग, बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर के लोगों की मृत्यु परमेश्वर के दृष्टि में अनमोल है। परमेश्वर के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है कि मर जाएंगे तो कहां जाएंगे। अरे वही जाओगे जहां प्रभु है, और कहीं नहीं जाओगे। हालेलुया। एक बार परमेश्वर ने कुछ लोगों को स्वर्ग में उठाया और उन लोगों से मिलाया जो लोग प्रभु का वचन मानने के कारण मार डाले गए थे। वे लोग उससे मिले, आप बात कर रहे स्वर्ग में। तो एक व्यक्ति ने बताया कि जब उसको मार डालने के लिए नीचे किया गया गर्दन, होता है ना, आप गर्दन उड़ाना है, तो प्रभु सामने आकर क्या बोलता है, बाहर आ। यीशु मसीह सामने प्रकट हुए, क्या बोलते हैं, अब उसका गर्दन उड़ाया जाएगा, क्या बोलता है, बाहर आ। तो वो बाहर निकल गया आत्मा में, उसका आत्मा अलग हो गया था, इधर प्राण। तो क्या बोलता है, मेरे को तो मृत्यु का एक्सपीरियंस ही नहीं मिला, डेथ का एक्सपीरियंस ही नहीं मिला। व्हाट इज डेथ? पौलुस से भी जब डीजेस दिनाकर अंकल मिले तो वो बदला है कि जब उसको मार डालने के लिए सामने रखा गया था, तब यीशु मसीह सामने आ गया। कौन आ गया? सामने। प्रभु के लोगों को लेने के लिए प्रभु आ जाते हैं। वह सामने आ गया और उसके बाद में बोलता है, मेरे को तो पता ही नहीं चला कि कब गर्दन उड़ा, मेरे को तो पता ही नहीं चला। वो प्रभु के पास चला गया। हालेलुया। मैं एक बार से मिलने के लिए गया था, तो बतला रही थी उसका ससुर के विषय में। वो मृत्यु से यहाँ पे पड़ा हुआ था, प्रार्थना आराधना सब लोग कर रहे थे रात को, और अचानक से क्या बोलता है, देखो प्रभु आ गया। वो देखने लगा, उसका आत्मिक आंख प्रभु खोल दिया, देखा यीशु मसीह आ गए उसको लेने के लिए, और वो चला गया। कैसे गया? तड़प के आराम से गया, क्योंकि यीशु मसीह आ गया। क्या बोला, चलो टाइम हो गया है, अब और इंतजार नहीं कर सकता हूं तेरा, स्वर्ग में घर तैयार है, उठा कर ले गया और वो चला गया। अब परिवार के लोग प्रभु का धन्यवाद कर रहा, प्रभु के पास चला गया। मरने से पहले बोला, देखो प्रभु आ गया है। इसने बोला, अरे कौन आ गया? करिया लेने के लिए प्रभु आ गया। कौन आ गया? प्रभु। जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में पड़े थे, उन्हें छुड़ा ले। यीशु क्रूस पर क्यों बलिदान हुआ? ताकि मृत्यु के भय से हमें आजाद कर दे। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। Praise the Lord। समय से पहले कोई नहीं मरेगा, है कि नहीं? इसलिए कब्र में जगह बुक करने का जरूरत नहीं है। अरे अब तो समय ही नहीं हुआ, आने वाला है। हालेलुया। भाई तो अपने बारे में मैं से यही सोचता, मेरे को प्रभु ने बहुत लंबा दीर्घायु दिया है, बहुत बड़ा दीर्घायु दिया है। क्यों? बहुत उसका काम करना है, बहुत काम करना है। मृत्यु के द्वारा जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, शैतान को यीशु मसीह ने क्या किया? डिस्ट्रॉय कर दिया। अब हमें मृत्यु का स्वाद चखने की जरूरत नहीं है। अब बहुत सारे लोग दुखी है, क्यों? यीशु मसीह मरा, अरे अच्छा हुआ मरा, और उनके सामने जाके बोले ना, आज अच्छा हुआ मर गया प्रभु, तो क्या बोलेंगे? तुम सही वाला क्रिश्चियन नहीं है। कहां जाता है? और बहुत दुखी है कुछ लोग, आज मीट भी नहीं खा रहे होंगे, प्रभु आज बलिदान हुआ। अरे आज तो गुड फ्राइडे है, आज आनंदित होना है, वो बलिदान होगा। उसने शैतान को डिस्ट्रॉय कर दिया, मृत्यु का भय हटा दिया। आपके मृत्यु परमेश्वर की मर्जी के बगैर हो नहीं सकती है। Praise the Lord। हम दीर्घायु के लिए बुलाए गए। अब इधर देखो, अगर आप कुछ कड़वा चीज खा लोगे और आपको पता चले वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, अब दूसरों को खाने दोगे परिवार में?
तो जब तक यीशु मसीह नहीं आया लोग मृत्यु का स्वाद चख रहे थे, मजबूर थे, प्रभु नहीं आया है। लेकिन यीशु आपके बदले, मेरे बदले वो इसलिए मरा ताकि वो मृत्यु की पीड़ा को सह ले, एक्सपीरियंस कर ले। और अब हमें एक्सपीरियंस लेने की जरूरत नहीं है। हम डेथ का एक्सपीरियंस लेने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। हम किसके लिए बुलाए गए हैं? यीशु मसीह बोला, भैंस लाया कि तुम मरो, भैंस लाया कि तुम जीवन पाओ, जीवन से जीवन की ओर जाओ, बहुतायत का जीवन पाओ। और यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूं और आनंद जीवन है। यहां पर पढ़ते इब्रानी अध्याय 2 पद संख्या 9 में, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से बाहर मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। But we see Jesus, who was made a little lower than the angels, for the suffering of death, crowned with glory and honor, that he by the grace of God should taste death for every man. यीशु ने टेस्ट कर लिया है, डेथ का टेस्ट वो ले चुका है। वो कितना कड़वा है, यीशु उसको ले चुका है। वो कितना भयावह है, यीशु उसको ले चुका है। उसमें कितना दर्द होता है, कितना पीड़ा होता है, सब वो ले चुका है। अब जरा सोचिए, जो यीशु ले चुका है उसको हमें लेने की जरूरत है? वो बीमारियों को ले चुका है, हमें बीमारियों का इनकार करने की जरूरत है। वो श्राप को ले चुका है, हमें श्राप का इनकार करने की जरूरत है। अब यहां पर बोलता है वो मृत्यु का स्वाद चख चुका है, मृत्यु को अपने में पूरी रीति से वो ले चुका है, डेथ को वो अपने में ऑब्जर्व कर चुका है कि नहीं? अब हमें उसका अनुभव लेने की जरूरत नहीं है। आपके मेरे लिए डेथ नहीं है, आपके मेरे लिए इटर्नल लाइफ। हम आनंद से आनंद की ओर जाने के लिए बुलाए गए, इसलिए हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। ये गुड फ्राइडे, बैड फ्राइडे कोई नहीं बोलता। गुड मतलब भला काम किया, गुड मतलब अच्छा किया, सेलिब्रेट करो उसको। हर मनुष्य के लिए मृत्यु का वो स्वाद चखे, ताकि आपको और मेरे को मृत्यु का स्वाद नहीं चखना पड़े, मृत्यु का दंड नहीं सहना पड़े, मृत्यु का एक्सपीरियंस नहीं लेना पड़े। हम जीवन से जीवन की ओर जाए, हम अनंत जीवन से अनंत जीवन की ओर जाए, हम बहुतायत के जीवन से बहुतायत के जीवन की ओर जाए, हम महिमा से महिमा, आदर से आदर की ओर, चंगाई से चंगाई की ओर, शांति से शांति को, छुटकारे से छुटकारे की ओर जाए। क्यों? क्योंकि वो आपके मेरे बदले मृत्यु का स्वाद वो चख चुका है, और उसने शैतान को निकम्मा क्या है कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा हुआ है कि अब जब वो हमारे लिए मरा, तो आगे को अब हम उसके लिए जिएंगे। किसके लिए जिएंगे? उसके लिए। हम मरने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, हम यीशु के लिए क्या करने के लिए बुलाए गए हैं? जीने के लिए बुलाए गए। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यीशु मसीह की जो मृत्यु थी ना, वो साधारण मृत्यु नहीं थी। यीशु मसीह जब अपना बलिदान दिए तो वो अपना लहू का एक एक बूंद बहाया गया कि नहीं? पूरे शरीर का सारा खून क्यों बहाया गया? देखो, यीशु को आपके मेरे लिए तोड़ा गया है। क्या किया गया है? तोड़ा गया है। यीशु को आपके मेरे लिए फाड़ दिया गया है। क्यों फाड़ दिया गया? ताकि हमें पूरा छुटकारा मिले। पाप का परिणाम क्या है? मृत्यु। और पाप का परिणाम मृत्यु है। और पाप जब किया जाता था, दंड मिलता था, पनिशमेंट होता था कि नहीं? तो यीशु मसीह का देह इसलिए फाड़ दिया गया, यीशु मसीह को कोड़ों से इसलिए मारा गया, और आखिरी समय तक मरने के बाद भी लहू बहा है। जब उसके पांजर में भाले से बेधा गया तो पानी भी निकला, लहू भी निकला। मतलब आखिरी लहू भी निकाल दिया यीशु मसीह। क्यों पता है? उसने सिर्फ पाप क्षमा नहीं दिया है, उसने कंप्लीट छुटकारा दिया है।
बालक जो पनिशमेंट था ना, सारा पनिशमेंट से यीशु ने आपको और मेरे को पूरी रीति से क्या कर दिया? आजाद कर दिया। कुलुस्सियों खोलेंगे अध्याय 1 पद संख्या 14 और 15। ठीक है ना, एम्प्लीफाइड बाइबल से। In whom we have redemption because of his sacrifice, resulting in the forgiveness of our sins and the cancellation of sins penalty. Sins penalty. पेनल्टी लगता है कि नहीं? गलत काम करने से क्या लग जाता है? पेनल्टी लग जाता है, जिसमें हमें छुटकारा अगर पापों से क्षमा प्राप्त होती है। यीशु मसीह अपना बलिदान दिए और उसके द्वारा हमें छुटकारा मिला, अगर पापों से क्षमा प्राप्त होती है। हिंदी में ऐसा लिखा हुआ है, मगर यह एक वर्ड बोला गया छुटकारा, मतलब कंप्लीट रिडेम्पशन, कंप्लीट फ्रीडम। हर पेनल्टी जो आपके मेरे ऊपर मारने वाले थी, यीशु उसको कैंसिल कर चुका है। क्या कर चुका है? कैंसिल कर चुका है। अगर पापों से क्षमा हमें चाहिए होती तो उसका एक ही लहू का बूंदी काफी होता, एक बूंदी देता सारा पाप माफ हो जाता। मगर इतना लहू क्यों बहाया गया? ताकि तुमको पूरा फ्रीडम मिले, कैंसिल कर दिया गया। इसे बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, जो काठ पर लटकाया जाता है बहुत श्रापित है। उसका सारा लहू इसलिए बहाया गया कि हर श्राप से तुम्हें छुटकारा मिले। बंसियों के लिए श्राप नहीं है, आपके मेरे लिए श्राप नहीं। हम अंडर कर्स नहीं अब है, हम अंडर ग्रेस में है, हम अंडर फेवर में है। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार में ऐसा लिखा हुआ, व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आया, मगर अनुग्रह और सच्चाई यीशु के द्वारा हमारे लिए क्या हो गया है? आ गया है। दिखता है जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। कोई क्षमा प्राप्त नहीं होती है, जो भी पेनल्टी है, जो भी दंड आता है उसकी वजह से सबको यीशु मसीह ने क्या कर दिया है? कैंसिल कर दिया है। कैसे कर दिया? अपने बलिदान के द्वारा। कैसे कर दिया? अपने लहू के द्वारा। कैसे कर दिया? वो जब क्रूस पर गया, बलिदान बरसने का सब पूरा हुआ, आपके मेरे लिए क्या हो गया? सब पूरा हो गया। इसलिए जब हम यीशु के पास आते हैं, हमें उसके द्वारा पूरा छुटकारा मिलता है। इसलिए जब हम यीशु के पास आते हैं, हर पेनल्टी से हम आजाद हो जाते हैं। इसलिए बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए जो कोई मसीह यीशु में है वह एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब क्या हो गया? नया हो गया। हमें जय कैसे मिलती है? उसके लहू के द्वारा मिलती है। प्रकाशित वाक्य 12 का 11 बोलता है, वे मेमने के लहू के कारण, अपने गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। किस पर जयवंत हुए? दुष्ट के ऊपर। किस पर जयवंत हुए? शैतान के ऊपर। किस पर जयवंत हुए? इधर देखो, मृत्यु के ऊपर। किस पर जयवंत हुए? मृत्यु के ऊपर। यीशु का लहू में इतना पावर है ना, आप अपने ऊपर लगाओ, आप बचोगे। आप अपने परिवार के ऊपर लगाओ, परिवार बचेगा। अपने गाड़ियों के ऊपर लगाओ, गाड़ियां बचेगी। लेकिन उसका लहू कैसे काम करता पता है? अगर आप लहू के अंदर में है तो आप बचेंगे, बाहर में है तो बचेंगे, पिटेंगे अच्छा से। निर्गमन में क्या बोला था परमेश्वर ने? लहू लगाओ। कहां लगा? दरवाजे पर, खिड़कियों पर। और कहां रहना? बाहर घूमते रहना। नियम बोला था अंदर रहना। जो यीशु के अंदर में है, जो परमेश्वर के वचन के अंदर में है, जो परमेश्वर के वचन के आधार पर जी रहा है, वो यीशु के लहू को उपयोग करेगा तो लहू उसकी हिफाजत करेगा। जो परमेश्वर के वचन को तोड़ रहा है, परमेश्वर के नियमों को तोड़ रहा है, वो लहू को उपयोग नहीं करेगा तो भी नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि लहू उसी के लिए काम करता है, यीशु का लहू, जो यीशु की बात को मानता है। हालेलुया। और प्रभु का बात को मत मानिए, संबंध
बिगाड़िए, फिर देखिए कैसे आपका धुलाई होगा, अच्छे से धुलाई होगा। फिर आप बोलेंगे क्यों नहीं बच रहे? क्योंकि तुम घर के बाहर में हो। घर के अंदर में आना है, बाहर रहोगे तो सर्प डसेगा, है कि नहीं? अंदर रहोगे तो बच जाओगे। बेमेमने के लहू का, और परमेश्वर ने क्या बोला? लहू कहाँ लगाना? अपने घर के दरवाजे पर, खिड़कियों पर, क्योंकि मारने वाला बाहर से आएगा, अंदर में से नहीं आएगा। और जब आएगा तो क्या को देखेगा? मृत्यु का दूत वो देखेगा पर लहू लगा है कि? उसी रीति से मृत्यु भी देखता है लहू लगा है कि नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। विपत्तियां देखती है लहू लगा है कि नहीं। विपत्तियों से कैसे बचोगे? बीमारियों से कैसे बचोगे? श्रापों से कैसे बचोगे? मृत्यु से कैसे बचोगे? लहू के द्वारा। आज से लहू लगाओ, अपने ऊपर लगाओ, अपने परिवार के ऊपर लगाओ, घराने के ऊपर। आपके कारण लहू काम करेगा। और जब यीशु मसीह मरे तो कब जी उठे? तीसरे दिन जी उठे ना। तो बाकी दिन वो क्या कर रहे थे? कहां घूम रहे थे यीशु मसीह? वो अधोलोक में चले गए थे। कहां चले गए थे? अधोलोक। कल स्वर्ग ने किया था, अधोलोक में चला गया। कहां चला गया था? अधोलोक। अब जब अधोलोक में गया तो यीशु का कोई कुछ बिगाड़ क्यों नहीं पाया? पता है क्यों नहीं बिगाड़ पाया? बाइबल लिखा हुआ है परमेश्वर ने उसके नाम कितना महान किया कि जो स्वर्ग में है, पृथ्वी में, पृथ्वी के नीचे है, सब घुटना टेक दे। तो जो स्वर्ग में है वो लोग घुटना टेक दिया क्योंकि यीशु को महान कर दिया गया। पृथ्वी में जो है जो सामर्थ मिले भी घुटना टेक दिए गए कि यीशु को महान किया गया। अब जब यीशु मसीह जब अधोलोक में गए होंगे तो क्या होगा पता है? यीशु आ गया, सब घुटनों के बल गिर पड़े होंगे कि प्रभु अब आ गया। उसमें लूसीफर भी था, वो भी गिर गया क्योंकि हर एक घुटना झुकेगा। बाय डिफॉल्ट हर जगह कहा करेंगे यीशु ही प्रभु है। और यीशु मसीह वहां पे जाकर क्या किया पता है? जो चाबी उसके पास में था, मृत्यु और अधोलोक का कुंजी का चाबी, यीशु ने उसको छीना, ले लिया। इसलिए प्रकाशित वाक्य 1:18 में बोलता है, मैं मर गया था, मैं मर गया था, फिर से मरूंगा ऐसा नहीं बोल रहा है। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास। यीशु मसीह क्यों मरा होता है? मरने के बाद में कुछ छीन नहीं सकता है। प्रभु मरने के बाद में छीना है। यीशु मसीह इतना काम किया ना आपके मेरे लिए कि मरने के बाद भी काम ही कर रहे थे। बोलता है मैं मर गया था, अब देख मैं युगानुयुग जीता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास। सारी चाबियों को मैं लेकर आया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसा नहीं बोल रहा उसके भी पास है, मेरे भी पास है, हम दोनों के पास, ऐसा नहीं। चाबी उसके पास। अब ये बताओ, घर का चाबी, मेन चाबी किसी के पास में है तो ताला कोई दूसरा खोल सकता है? तो मृत्यु का चाबी किसके पास है? यीशु के पास है। अधोलोक का चाबी किसके पास है? यीशु के पास है। यीशु आपके लिए खोलेगा, लोक करके आया है। वो मृत्यु अधोलोक को आपके मेरे लिए क्या कर दिया है? बंद कर दिया। वो आपके मेरे लिए है ही नहीं। आपके लिए ना मृत्यु है ना अधोलोक है। आपके मेरे लिए ना मृत्यु है ना नरक है। हमारे लिए नरक नहीं है, हमारे लिए स्वर्ग है, हमारे लिए जीवन है। बस एक बात का ध्यान रखना है, हमें यीशु के साथ वफादार रहना है। किसके साथ वफादार रहना है? यीशु के साथ। यीशु के साथ हमें वफादार रहना है। निर्गमन 12:22 हम लोग खोलते हैं। निर्गमन 12:22 वह बोलता है उसका लहू जो तसले में होगा उससे जूफा का गुच्छा डुबाकर उसी तसले में के लहू से
द्वार के चौखट के सिर या दोनों अलंगों पर कुछ लगाना, और भोर तक कोई घर से बाहर ना निकले। परमेश्वर ने क्या कहा? उसका लहू, किसका लहू? बेबने का लहू। मतलब अब यीशु का लहू जो तसले में होगा, मतलब जो इकट्ठा हुआ रहेगा, उसमें जुफा का गुच्छा डुबाकर उसी तसले में के लहू से द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना। मतलब दरवाजे पर लगा देना, दोनों अलंगों पर लगा देना। मतलब वहां से ही कोई प्रवेश कर सकता है, तो हमें लहू को उस जगह लगाने की आवश्यकता है जहां से प्रवेश कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने ऊपर लहू लगाओ, तुम सुरक्षित रहोगे। परिवार के ऊपर लहू लगाओ, परिवार सुरक्षित रहेगा। अपने एजुकेशन पर लहू लगाओ, एजुकेशन सुरक्षित रहेगा। अपने बिजनेस पर लहू लगाओ, नौकरी पर लहू लगाओ, फैमिली मेंबर्स पर लहू लगाओ, बहुत सुरक्षित रहेगा। हालेलुया। और जब इजराइलियों ने ऐसा किया, लहू को उन्होंने क्या किया? लगाया। लहू कैसे मिला? उसका बलिदान हुआ। यीशु का लहू आपके मेरे लिए कैसे मिला? अवेलेबल हुआ, वो बलिदान हुआ। यीशु मसीह बोले ना, ये वाचा का वह लहू जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता, पूरी रीति से बहाया जाता है। और जब उन्होंने लहू को लगाया, तब यहां पर लिखा हुआ है, 29 में 12-29, ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े बंधुए तक सबके पहलौठों को, बन पशुओं तक सब पहलौठों को मार डाला कि नहीं? हाँ। लेकिन जो लहू के अंदर में थे वे सब क्या हो गए? बच गए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु का जो लहू है वो हमें क्या करता है? बचाता है। बेमने का जो लहू था, जो यीशु का प्रतीक है, उसके लहू को जब लगाया गया और वो लहू मिला था बलिदान के द्वारा, उसके द्वारा इजराइल मृत्यु से बच गए। सबसे बड़ी विपत्ति क्या बोलते हैं? मृत्यु है। दो आप और मैं, हम दोनों के लिए यीशु ने अपने लहू को क्या कर दिया? अवेलेबल कर दिया है। अब हमें मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं, बीमारियों से डरने की जरूरत नहीं, श्रापों से डरने की जरूरत नहीं है। हमारे बहुत बड़ा सामर्थ्य है जो यीशु के लहू में, हमारे बहुत बड़ा विजय है जो यीशु के लहू में। उसके लहू को जब हम लगाएंगे, उसके लहू की जब हम घोषणा करेंगे, उसके लहू के कारण हम हर प्रकार की विपत्तियों से, हर प्रकार के श्राप से हम क्या हो जाएंगे? हम बच जाएंगे। अब मृत्यु हमें छू भी नहीं पाएगी। तो बात बड़े आनंद का दिन है। वो आपके मेरे लिए बलिदान हुआ है, वो आपके मेरे लिए कलवरी के क्रूस पर बलिदान हो गया है। उसने अपना लहू बहाया है। अब बाइबल हमें इस बात को बताता है कि यीशु के देह को कोड़ों से जब मारा गया तो उसके मांस उखड़ रहे थे कि नहीं? यीशु एकदम क्रूप हो गया था। यशायाह की पत्री को जब हम लोग खोलते हैं, अध्याय 53 में हम लोग आते हैं और पढ़ते हैं, तो वहां पर ऐसा लिखता है, तिरपन का 3 में, वह तुझ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। 4 में हम पढ़ते हैं, देखिए उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, तो हमने से परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा पड़ा व समझा, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति को इस पर ताड़ना पड़ेगी, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। डंक, मृत्यु का डंक, मधुमक्खी का जो डंक रहता है, मधुमक्खी बड़ी होती, डंक छोटा होता है, और डंक जब वो मारती वो हमारे मांस में जाकर धस जाता है। तो यीशु को जब कोड़ों से मारा जा रहा था, वे कोड़े उसके शरीर में धस रहे थे, और जब उसको खींचा जा रहा था उसका मांस को वो तोड़ रहे थे, और ब्लड क्या हो रहा था? बह रहा था।
और वो मांस क्यों उधेड़ा गया, वो ब्लड क्यों बहाया गया, कि आप और मैं क्या हो जाए, चंगे हो जाए। बीमारियां क्या लेकर आती है, मृत्यु लेकर आती है। और हर बीमारी के पीछे कई बार कारण क्या होता है, पाप होता है। संसार में बीमारी कैसे आई, पाप के द्वारा आया। जब तक पाप नहीं था बीमारियां भी नहीं थी। अभी देखिए, अभी हम लोग ऐसे ऐसे बीमारी का नाम सुन रहे हैं जिससे बीमारी का नाम हम लोग पहले कभी सुनते भी नहीं थे, लेकिन अब नई नई बीमारियों के बारे में पता चल रहा है। जैसे जैसे पाप का दायरा बढ़ता चला जा रहा है, नई नई बीमारियां पनप रही है, और हर बीमारी का परिणाम क्या है, मृत्यु है। हर बीमारी आपका शरीर में मृत्यु को लाता है, किसी न किसी रीति से मृत्यु को लाता है। लेकिन यहां पर लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम लोग क्या हो जाए, चंगे हो जाए। जब यीशु कोड़ों से मारा गया, उसका मांस फाड़ा गया, मतलब यीशु हमारे लिए फाड़ डाले गए, और उसका देह तोड़ दिया गया, और लहू बहा, यीशु मसीह का देह तोड़ा गया, यीशु मसीह का लहू बहाता कि आप और मैं क्या हो जाए, चंगे हो जाए। प्रभु बोल, यीशु रोटी तोड़ा कि नहीं, क्यों, उसका देह को तोड़ दिया गया। हड्डियां नहीं तोड़ी गई, मगर देह क्या किया गया, तोड़ा गया। उसने दाखरस उठाया, क्या बोला, ये मेरा लहू है, इसको पियो, उसका लहू बहाया। पहले रोटी को तोड़ा, दाखरस को भी दिया। तो प्रभु का देह को भी तोड़ा गया, प्रभु का लहू को भी बहाया गया। क्यों बता है, क्योंकि आप और मैं क्या हो जाए, चंगे हो जाए। यीशु मसीह इसलिए बलिदान हुआ ताकि वो आपके मेरे लिए वो उद्धार को लाए, वो मेरे लिए चंगाई को लाए। यीशु मसीह जब बलिदान हुए, उसके शरीर का आगे भाग दिखला रहा था उद्धार को, मगर यही केवल पूरा जीवन नहीं है, उसका पीठ जो कोड़ों की मार से भरा हुआ था वो दिखला रहा था चंगाई को। और ये सब कैसे पूरा हुआ, जब वो आपके मेरे लिए मरा। आज आपके मेरे लिए उद्धार भी है, बड़ा से बड़ा उद्धार है। आज आपके मेरे लिए चंगाई भी है। हमें बीमारियों में रहने की जरूरत नहीं, हमें चंगाई में जाने की जरूरत है। हमें समस्याओं में रहने की जरूरत नहीं, हमें छुटकारे में जाने की जरूरत है। इसीलिए हम जब प्रकाश वाक्य में आते हैं तो हम बोलता है कि वध किया हुआ मेमना है, आदर, महिमा, ज्ञान, शक्ति, सामर्थ, बुद्धि, धन, सब कुछ के वो क्या है, वो योग्य हो गया। क्यों योग्य हो गया, अपने मृत्यु के द्वारा उसने वो सब कुछ ले लिया है। किसके लिए ले लिया है, आपके लिए ले लिया है, मेरे लिए क्या किया है, दे लिया है। हालेलुया। बाबा प्रार्थना में जाएंगे, अन्य भाषा बोलेंगे। बड़ा पुंदे में रीबा लबा संगरे वाला कांदला दाबड़ा दे बारबा संगड़ला वास्त्रला दाबड़ी बारे बारबा संगड़ला वास्त्रला देखो रे बांद्र लावे निखुरी बांद्र लावे थामड़ला वास्त्र तामरे बारे बदम सिम देबारा सिम अपाड़ में सी बारे ला रिकदम सिम देबारा ओ बड़ला खंबड़ला वास्त्रला दे बड़ला संबड़ला रिकदर लावे देखो रे वास्त्र लावे शंबड़ला वास्त्र लावे दिखाड़ वास्त्र लावे शंबड़ला वास्त्र लावे दिखाड़ वास्त्र लावे संबड़ला वास्त्र लावे तो बड़े रिकदम सिंबड़ला वास्त्र लावे देवरला रिकुदम संबड़ रिकदर लावे दाबड़ले रिबदम संबड़ वस्त्र लावे दिखारे बारवा शिबड़ बदर बोयशु आपके मेरे लिए बलिदान हो चुका है, बेशु बाप के लिए बलिदान हो चुका है, मेरे लिए बलिदान हो चुका है। वो मृत्यु का स्वाद चख चुका है, अब हमें मृत्यु का स्वाद चखने की जरूरत नहीं है, अब हमें मृत्यु का एक्सपीरियंस लेने की जरूरत नहीं है। मृत्यु हमारे लिए नहीं है, बीमारियां हमारे लिए नहीं है, श्राप हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए चंगाई है, हमारे लिए छुटकारा है, हमारा आनंद जीवन है। बाड़कूरी बाला संबड़ लभास्त्र लाभे दिखारो बारी कदम संबर बद्र लाभे आनंद जीवन यह है। यीशु ने कहा कि वो परमेश्वर को जाने और मैं यीशु को जाने। आनंद जीवन यही है, हम परमेश्वर को जाने और हम यीशु को जाने। वो हालेलुया, वो हालेलुया। यीशु बाप के बदले मेरे बदले क्रूस पर मार डाला गया, इसलिए मार डाला गया ताकि मृत्यु के द्वारा उससे शैतान को
जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, निकम्मा कर दे। शैतान को यीशु ने निकम्मा कर दिया है, उसकी योजनाओं को डिस्ट्रॉय कर दिया है, उसके सिर को कुचल दिया है। ओ हालेलुया! हमारे ऊपर शैतान का अधिकार नहीं है, हमारे ऊपर दुष्ट आत्माओं का अधिकार नहीं है, हमारे ऊपर पवित्र आत्मा का अधिकार है, हमारे ऊपर यीशु का अधिकार है, हमारे ऊपर यहोवा का अधिकार है। हमारी देह अब बीमारियों का घर नहीं, ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। इस देह में परमेश्वर का आत्मा रहता है, प्रभु की चंगाई हमारी देह में पाती है। यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूँ, परमेश्वर की चंगाई हमारे देहों में बहती जा रही है। यीशु के खोले खाए जाने के कारण और उसका चंगाई हमारे जीवनों में बढ़ रहा है। वो चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। बड़ा खूरी वाला मा सिंगारी बा, बड़ा खूरी वाला मा सिंगारी बा, बड़ा खूरी वाला मा सिंगारी बा, बड़ा खूरी वाला मा सिंगारी बा। मित्र लावे रखोरी मात्र लावरी बा, रखोंदर मात्र लावरी बा, रखोंदर में और मित्र लावे रखोंदर लावरी बा, हिमागर में सिमर में मित्र लावे, यत्र लावरी मित्र लावे, यवनवा होवनवा सिमर बा, यत्र लावरी मरवनवा सिमर बा, घोर मित्र लावरी बा, शावड़ला मास्ता, रखोंदर संबड़ बा, शी बरला करते लावरी बा, हमारा बाप बड़ा बास लावरी बा। बोल यीशु तू महान, बोलो यीशु तू महान है, यीशु तेरी जय हो, तेरे लहू की जय हो, तू महान है, तू महान है, तू महान हो। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी संदेश खत्म नहीं हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड, अभी तो हम लाइव आए, हालेलुया, अभी हम लाइव आए, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल हम लोग इस बात को बतलाता है, अब हम प्रॉफिटिकल में जा रहे हैं, हालेलुया। बाइबल हम लोग को इस बात को बतलाता है, जैसे हमने सुना क्रूस की जो कथा है, मतलब उसने जो लहू बहाया आप कर मेरे लिए, उधर हम उद्धार पाए वो के निकल। परमेश्वर की क्या है सामर्थ्य, वैसा सामर्थ्य है ना जिसमें बीमार लोग चंगे हो जाते हैं, अलग तरह का मीटिंग महसूस करना। प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत सामर्थ्य ऐसा है ना जिसमें आंधी तूफान शांत हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, सामर्थ्य ऐसा है जिसमें अद्भुत होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, जानते हैं आज से आप लोग का विश्वास बढ़ने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, विश्वास कैसे बढ़ता है? विश्वास सुनने से आता है, जो सुना जाता है मसीह का वचन। इसका मतलब है कोई तो बोलेगा हम सुनेंगे, कोई तो बोलेगा हम क्या करेंगे? हम सुनेंगे। हाबिल जब मरा था तो उसका लहू परमेश्वर से बात करने लगा, परमेश्वर उसकी आवाज सुनने लगा। अब बाइबल हमें इस बात को बतलाता है, उसका लहू, किसका लहू? यीशु का लहू। हाबिल का लहू से उत्तम बातें करता है। जय यीशु के लहू को अपने ऊपर लगा करो, आपका विश्वास बढ़ने जा रहा है। यीशु का लहू अपने ऊपर अप्लाई करो, आपका विश्वास बढ़ने जा रहा है, आपका विश्वास बढ़ने जा रहा है। मैं अप्लाई करता हूं यीशु के लहू को इस कलीसिया पर। यस, लहू को लगा, अपने परिवारों पर यीशु का लहू लगा। देखो वो वचन सुनने के तैयार हो रहे हैं। वो लगा अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर में यीशु का लहू लगा। उसका लहू अब आप लोगों से बात करेगा, उसका लहू आपका परिवार के लोगों से बात करेगा। बिल्कुल यीशु का लहू को लगाओ अपनी आंखों के ऊपर में। आप अब नहीं देखेंगे जो पहले आप देखते थे, आप उसके लहू में होकर देखेंगे। यीशु का लहू को अपने कानों पर लगाओ, अब आप नए सुनेंगे जो पहले आप सुनते थे। यस, पुराने नियम में लिखा हुआ है, उसके लहू में से कुछ लेकर वे कानों पर लगाते थे, हाथों पर लगाते थे, पैरों में लगाते थे। यस, यीशु के लहू को जब आप अपने ऊपर लगाओगे, उसके लहू की घोषणा करोगे, आप विश्वास में बढ़ते चले जाओगे। नेगेटिव बातें आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालेंगी, मृत्यु की बातें आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालेंगी, आप जीवन की ओर जाओ।
Praise the Lord. आपको कोई बोलेगा गो टू हेल, भाड़ में जाओ, तो आप बोलेंगे मैं जा ही नहीं सकता, मजबूर हूँ, दरवाजा बंद है। Praise the Lord. कोई आपके लिए श्राप की बातें बोलेगा, हम आराम से कैंसिल करेंगे। क्यों? आप बोलेंगे नहीं, मैं उसके लहू में सील हूँ, मैं बाहर ही नहीं निकल सकता हूँ, मैं घर के अंदर में। हालेलुया। उसका लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। और आज भी यीशु के देह में वो घाव है, क्या पता है? आज भी उसका लहू आपके मेरे लिए बहता है, क्योंकि वो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। विश्वास पढ़ना कब आसान हो जाता है? जब हम यीशु के लहू को अप्लाई करते हैं। परिवार के लोग कब प्रभु में बढ़ते आ जाएंगे? जब हम यीशु के लहू को परिवारों पर लगाएंगे। अपने परिवारों पर यीशु के लहू की घोषणा करो, अपने घराने पर यीशु के लहू की घोषणा करो। उसका लहू आपके परिवार में जीवन की बातें करेगा। यीशु का लहू आपके परिवार में शांति की बातें करेगा। यीशु का लहू आपके परिवार में उन्नति की बातें करेगा, आशीष, चंगाई, छुटकारे की बातें करेगा। यस, लगाओ उसके लहू को, लगाओ अपने बुलाहट पर यीशु का लहू लगाओ, अपने सेवक पर यीशु का लहू लगाओ। हालेलुया, हालेलुया। वो क्रूस पर मर गया, बलिदान हो गया, वो मार डाला गया, मृत्यु का स्वाद उसने चखा। मृत्यु के द्वारा उसने शैतान को क्या कर दिया? निकम्मा कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। घोषणा करो शैतान का तुम्हारे ऊपर अधिकार नहीं है। अंगीकार करो दुष्ट आत्माओं का तुम्हारे ऊपर अधिकार नहीं है। यस, यस। हर वो दरवाजा जिसके द्वारा वो आपके जीवन में प्रवेश करता था, वह दरवाजों पर यीशु का लहू लगाता। आपके जीवन के हर दरवाजों पर मैं यीशु का लहू लगाता हूँ। आपके बुलाहटों के ऊपर में मैं यीशु का लहू लगाता हूँ। आपके सबकाए के ऊपर में मैं यीशु का लहू लगाता हूँ। आप अपने घर के दरवाजों पर यीशु का लहू लगाओ, लगाओ अपने घर के दरवाजों पर यीशु का लहू लगाओ। जिन दरवाजों को परमेश्वर ने आपके लिए खोल के रखा है, उन दरवाजों पर यीशु का लहू लगा। जैसे इस्राएलियों ने किया, लगाओ उसका लहू, हाबिल के लहू से उत्तम बातें कर। फाड़ावा सिंबारीमा रुखोरे वाला बा संभाड़ के दिला पे। अय्यूब ने कहा, मुझे निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन करूं। अंगीकार करो, चंगाई मेरे लिए है, छुटकारा मेरे लिए है। बाइबल में लिखा हुआ है, मैं ना मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा। मैं क्यों नहीं मरूंगा? मेरे लिए वो मर चुका है। मैं ना मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा और अपने परमेश्वर के बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। कहो, मैं ना मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा, अपने परमेश्वर के बड़े बड़े कामों का मैं वर्णन करूंगा। अंगीकार करो, मेरे लिए दीर्घायु है। अंगीकार करो, मेरे परिवार के लोगों के लिए दीर्घायु है। घोषणा करो, मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूँ, हमारे परिवार के हर सदस्य को परमेश्वर दीर्घायु दे रहा है। मैं घोषणा करता हूँ, हमें परमेश्वर दीर्घायु दे रहा हो। यस, यीशु मसीह इसलिए मार डाला गया ताकि हम जीवन को पाए, बहुतायत का जीवन पाए। उसने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन को पाओ, बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, वो हमारे पापों को बोल जाता है, वो फिर उसे स्मरण नहीं करता है। यशाया 43 वर्स 25 में परमेश्वर ऐसा कहता है, 43 का 25 में, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूँगा। यीशु मसीह हम सबका पाप लेकर अपने ऊपर लाद कर वो बलिदान में, और आज यीशु के बलिदान के द्वारा हमें पापों से क्षमा मिलती है। पाप के हर पेनल्टी से, हर दंड से हमें छुटकारा मिलता है और परमेश्वर भूल जाता है हमने क्या पाप किया। और जब उन पापों को हम याद करते हैं, हम याद नहीं करते, शैतान हमें याद दिलाता है। हमें उससे याद करने की जरूरत नहीं है,
हमें अपना संबल यीशु के साथ सही करना है। वो इसलिए मरा ताकि आगे को हम अपने लिए ना जिए, हम परमेश्वर के लिए जिए। बोलो, मैं यीशु, मैं तेरे लिए जीऊंगा, मेरा जीवन तेरे लिए, मेरी जिंदगी तेरे लिए, मेरा ये शरीर तेरी महिमा के लिए है, मेरा ये प्राण तेरी महिमा के लिए है, मेरी आत्मा तेरी महिमा के लिए है। यीशु मुझे इस्तेमाल कर, यीशु मुझे इस्तेमाल कर, यीशु मुझे इस्तेमाल कर। बाड़ा खूरी बाला खंदर लाबर दोबारा शीबर गंदा, उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, उसको कोड़ों से मारा गया, उसका लहू बहाया गया ताकि आप और हम सिर्फ पाप क्षमा को प्राप्त ना करें बल्कि चंगाए, पूरी से चंगाए को पाए। पाप का परिणाम मृत्यु है और मृत्यु बीमारी के द्वारा आता है। और मैं यीशु के नाम में हर बीमारियों को आपके जीवन से कैंसिल कर दूं। मैं यीशु के नाम में हर बीमारियों को इस कलीसिया से कैंसिल कर देता हूं। यीशु ने कहा सब पूरा हुआ, मैं कहता हूं आपकी क्षमताएं पूरी हुई। यीशु के कोड़े खाए जाने का चंगे हो जाओ, यीशु के कोड़े खाए जाने का चंगे हो जाओ। पूरी रीति से शरीर का हर एक अंग रिस्टोर हो जाए यीशु के नाम में, शरीर का हर एक अंग चंगा हो जाए यीशु के नाम में। बाड़ा खूरी बाला खंडे मेरी मात्रा में रिबाला होगा रिबा संदरिला लिखा दरिल्ला मेरी बंदना में पे बेबले के लहू के लोग उस पर चाय बनते हैं। भाई यीशु का लहू को आपको पर लगाता हूँ, आपके शरीरों के ऊपर मैं यीशु का लहू लगाता हूँ और मैं घोषणा करता हूँ बीमारियों का आपको ऊपर अधिकार नहीं है, कमजोरियों का आपको ऊपर अधिकार नहीं है। यीशु के कोड़े खाए जाने कर चंगे हो जाओ, यीशु के कोड़े खाए जाने कर चंगे हो जाओ। इसी घड़ी पूरी रीति से वो उसके लहू के द्वारा में छुटकारा मिलता है। यीशु के लहू के द्वारा मैं इस कलीसिया में छुटकारे की घोषणा करता हूँ, महान छुटकारे की घोषणा करता हूँ। हालेलुया। बड़ा पूरी बाला खादी बात लावे यहाँ बड़ा एरी बात हम संबारे मंत्र लावे दोबारा शिकर लावा तमस्सी बरकत भाई यीशु के लहू में इस कलीसिया को छिपाता हूँ, भाई यीशु के लहू में इस सबकाय को छिपाता हूँ। इस कलीसिया इस सबकाय का हर भाइयों को, हर बहनों को, उनके परिवार के हर सदस्यों को भाई यीशु के लहू में छिपाता हूँ। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। वो हालेलुया। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। ओ यीशु ने मृत्यु को हरा दिया, यीशु ने मृत्यु के डंक को तोड़ दिया है। अब मृत्यु का भय हमारे ऊपर नहीं, जब हमारे ऊपर यीशु का जीवन है, उसका बहुत आयत का जीवन, उसका अनंत जीवन है। मैं घोषणा करता हूँ हम सब जीवन से जीवन की ओर जा रहे हैं और मैं घोषणा करता हूँ हम सब महिमा से महिमा में जा रहे हैं। मैं घोषणा करता हूँ हम सब सामर्थ्य सामर्थ्य की ओर जा रहे हैं। ओ मैं घोषणा करता हूँ सब छुटकारे से छुटकारे की ओर जा रहे हैं। यीशु ने शैतान को निकम्मा कर दिया है। आज से परमेश्वर के स्वर्गदूतों का दखल आपके जीवन में बढ़ेगा यीशु के नाम में। आज से पवित्र आत्मा का दखल आपके जीवन में बढ़ता जाएगा यीशु के नाम में। आज से आप अपनी देह में चंगाई को देखते जाएंगे यीशु के नाम में। आज से आप अपने देह में, अपने जीवन में, अपने परिवार में परमेश्वर के महान छुटकारे को देखते जाएंगे यीशु के नाम में। और खून दे मेरी बलमा रखोर कंदलावरे यीशु ने कहा मृत्यु रथों की कुंजियां मेरे पास है। यस, हमें डरने की जरूरत नहीं। हर प्रकार का डर को आउट करो अपने जीवन से यीशु के नाम में। डर की आत्मा को मैं इस कलीसिया से आउट करता हूँ यीशु के नाम में। डर की आत्मा को मैं आपके जीवन से आउट करता हूँ यीशु के नाम में। मैं परमेश्वर के सानिध्य की घोषणा करता हूँ आपके ऊपर यीशु के नाम में। मैं परमेश्वर को उन्नति विजय की घोषणा करता हूँ आपके जीवन यीशु के नाम में। बड़ा खूरी वाला खंदर
Rivaravashi Karvatra Lavariva, Rivaravashi Karvatra Lavariva, Rikarvatra Lavariva, Rikarvasavatra Lavariva, यीशु सब बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया। अब हमें बीमार रहने की आवश्यकता नहीं। घोषणा करो मुझे बीमार में रहने की आवश्यकता नहीं। घोषणा करो मुझे समस्या में रहने की आवश्यकता नहीं। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूँ आप बीमारियों के बाहर में है। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूँ आप समस्याओं के बाहर में है। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूँ आप यीशु के लहू में छिपे हुए हैं। ये कलीसिया यीशु के लहू में छिपी हुई है। हमारे परिवार का हर एक सदस्य यीशु के लहू में छिपा हुआ है। ओ हालेलुया। बड़ा पूरी वाला खंडर लाभ रिबालावा शीकर मित्र लाभ हमारे बंदे जब आज आप यहाँ से लौटते परमेश्वर का बड़े अभिषेक से भरकर लौटते परमेश्वर का बड़े सामर्थ से भरकर लौटते चंगाई से भरकर लौटते छुटकारे से भरकर लौट रहे आनंद से भरकर लौट रहे क्योंकि यीशु ने कहा सब पूरा हुआ। आपके मेरे लिए उसने कहा सब पूरा। हालेलुया। मैं इस कलीसिया को ब्लेस कर रहा हूँ यीशु के नाम में। मैं इस कलीसिया के ऊपर उन्नति की घोषणा कर रहा हूँ यीशु के नाम में। मैं इस कलीसिया के ऊपर बढ़ोतरी की घोषणा कर रहा हूँ यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद आज की सुंदर संगति के लिए धन्यवाद। धन्यवाद यीशु धन्यवाद पवित्र आत्मा तूने हमें अपने आनंद से भर दिया। धन्यवाद अपने छुटकारा हमें छुटकारे को दे दिया। धन्यवाद जब ये लोग यहाँ जाएंगे परमेश्वर आपकी भारी सुरक्षा में जा एक एक तेरे लहू में फिर से छिपा दे। आदर में मैं धन्यवाद प्रशंसा खुदा तुझे दे दे यीशु के नाम में आमीन। आज हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह परमेश्वर खुदा का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा ये गाने अंधकार कर बलि रहे। आमीन।